ओम शांति। 9 दिसंबर 2023 की साकार मुरली। आज की मुरली है रूहानी मोहब्बत में रहना और सदा हर्षित रहने की विधियां। याद के चार्ट को बढ़ाना, अनासक्त वृत्ति और सदा सुख स्वरूप भव का वरदान। बाबा के इन अनमोल महावाक्यों को जीवन में उतार लेने के लिए एकाग्रता बढ़ाते हैं। चलिए भीतर की ओर चलें, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हुए यात्रा करेंगे अपने असली धाम की। देख लें भीतर का रूप, जगमगाता ज्योति बिंदु। देह में प्रकाश फैला रहा हूँ, शुद्ध हूँ। मेरा प्रकाश सिर से बाहर निकल चारों ओर फैल रहा है। मेरा देश ऊपर है, ब्रह्मलोक, और मुझे दिखते हैं वहां बैठे ब्रह्मलोक निवासी निराकार शिव बाबा। वो स्वयं अवतरित हो रहे हैं इस पृथ्वी लोक पर। प्रजापिता ब्रह्मा के मस्तक पर हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए ब्रह्मा के श्रीमुख से सत्ज्ञान उच्चारण करते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। एक परमात्मा बाप के साथ दिल का सच्चा प्यार सब पापों से छुड़ा देता है, हमें स्वर्ग के लायक बना देता है। राज बाबा सदा खुशी में रहने के लिए हमें कुछ धारणाएं समझा रहे हैं कि बच्चे खुशी में तब रह सकते हो जब अपने आप से रूह रिहान करना आता हो, यानी अंतर्मुख हो। अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हुए ज्ञान का मंथन कर पाए, टर्निंग कर पाए और किसी भी चीज में आसक्ति ना हो। 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। स्व का दर्शन, आत्मदर्शन, अपने सब पवित्र स्वरूपों का दर्शन होता रहे, बहुत खुशी रहेगी। इसलिए ध्यान रहे, अनासक्त रहना है, ज्ञान का मनन करते रहना है, कर्म योगी होकर रहना है, ताकि अपार खुशी में रहें। फिर अब चलते हैं अपने रूहानी मोहब्बत की बातों की ओर। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम बच्चियां परमात्मा से मिलने के लिए कितने व्रत नेम आदि रखती थी, 7 रोज निर्जल रहती थी, कितने दिन भूखे रहते थे, बहुत मेहनत करती थी। अभी तुम प्रैक्टिकल में परम पिता परमात्मा माशूक के रूहानी आशिक बने हो। ये है आत्माओं की अपने परम पिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। ये रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती है।
अभी बाप तुमको व्रत नेम निर्जल से छुड़ाए, गुल गुल बनाकर सदगति मार्ग में ले जाते हैं। बाप कहते हैं तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो फिर तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया घर के भांति सब टेस्ट लेते हैं, अपोजिशन आता है, परंतु दिल में बाबा के प्यार का जो सुख है, उस सुख के कारण वो फील नहीं होता, उसके बजाय एक खेल लगता है और प्रभु मिलन का आनंद अंदर झरता रहता है। अब चलते हैं बाबा के कर्तव्यों की ओर। कितनी ऊंची हस्ती है शिव बाबा। मनुष्य कहते हैं हे पतित पावनी गंगा। अब बाप समझाते हैं पतित पावन तो एक निराकार परम पिता परमात्मा ही है जिनके तुम सम्मुख बैठे हो। फीलिंग ले लें, हम पतित पावन परम पिता परमात्मा के सामने बैठे। बाप गारंटी देते हैं अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है जो आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते, विश्व का मालिक बनाते। जब बाबा कहते हैं संगम युग पर हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो भक्ति में तुम मेरा इतना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरों का मंदिर बनाते हो ना। जबरदस्त सोमनाथ का हीरों का मंदिर बनता है और बाबा कहते अभी देखो कैसे झोंपड़ी में बैठा हूँ, इतना गुप्त हूँ, कोई को पता ही नहीं है। कैसे बाबा मधुबन में साधारण लकड़ी की झोंपड़ी में साधारण बुजुर्ग तन में आते थे, बच्चों से मिलते हैं। बाबा कहते सोचो जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था, खुद श्री नारायण की आत्मा द्वापर के पहले राजा के रूप में, वो खुद कितने ना साहूकार होंगे। मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य थे, वैकुंठ के मालिक बनते हैं, फिर पहले पहले पुजारी बन मंदिर भी वही बनवाते हैं। बाबा के अद्भुत कर्तव्य और अद्भुत उनकी यादगार बनाने वाले कुछ सोच हर्षित होते रहे। फिर बाबा सदा हर्षित रहने की कुछ रूह रिहान बता रहे हैं। क्या करो, अपने साथ रूह रिहान करो कि हम 5000 वर्ष बाद फिर से बाबा से आकर मिले, उनसे राजयोग सीख कर स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, हीलिंग ले लें। ये वो बाबा है 5000 वर्ष के बाद मिला है, अपार सुख दे रहे हैं, स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और सुप्रीम रूह स्वयं बैठ हमारी रूह को रिझाते, हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलकर हमें हर्षित बनाते हैं। अभी हम तीनों लोगों तथा 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर भविष्य में देवता बन राज्य करेंगे, हीलिंग लेंगे। फिर आधा कल्प बाद जब पूज्य से पुजारी बनेंगे, फिर मंदिर आदि बनाएंगे। ऐसे अपने से बात करते रहना है। और अभी हम संगम वासी हैं, हम इस पुराने शरीर पुरानी दुनिया को छोड़ बाबा के साथ स्वीट गॉड फादरली होम शांति धाम जाने वाले हैं, फिर श्रेष्ठ स्वर्गवासी बनेंगे। ये रूह रिहान
खुशियों के लिए चलती रहे। बाबा कहते, बच्चे ऐसी-ऐसी अपने आप से और आपस में रमण करते रहो। ये पुरानी दुनिया भूल जाएगी, सदा खुशी रहेगी। फिर बाबा अपनी वृत्तियों को अनासक्त बनाने के लिए कह रहे हैं, बच्चे कदम-कदम पर बाप से राय लेते रहो। भल तुम अपना धंधा धूरी आदि करते रहो तो भी बाबा राय देते रहेंगे। देखेंगे ये धंधे में बहुत घुस पड़े हैं तो राय देंगे। बच्चे क्यों इतना माथा मारते हो? कितना समय तुम जिएंगे? पेट तो एक दो रोटी मांगता है, उनसे गरीब भी चलते हैं तो साहूकार भी चलते हैं। भील लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं, कितना काम करते हैं और खाते क्या है? अपनी कुटिया में वह खुश रहते हैं। और जो लोग अच्छी रीति खाते हैं फिर रोगी भी ज्यादा बनते हैं। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी है। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाबा को याद करना है। बाबा कहने से अपना मुक्ति धाम हर याद आएगा और स्वर्ग भी जरूर याद आएगा। दिल से कहें बाबा और देखें मुक्ति धाम में जगमगाते शिव बाबा, साथ में हम मुक्त आत्माएं वहां से उतरती हैं अपने स्वर्ग धाम की ओर। ये स्मृतियां हमें अनासक्त बनाती हैं और अब बाबा हमें समझा रहे हैं याद के चार्ट को बढ़ाने की विधियां। बाबा ने समझाया है, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। तुम समझते हो ये शरीर जहां तक रहेगा वहां तक यात्रा चालू है। फिर कर्म भी जरूर करना है। इसलिए बाप कहते हैं, क्या करो? दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ, इसमें बहुत कमाई है। ट्रेन में सफर करते हो, उस समय तो कोई काम नहीं रहता, बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा परम धाम से हमको लेने लिए आए हैं। ट्रेन में खाली बैठे चिंतन चलता रहे, बाबा आए हैं, लेने लिए हम जा रहे हैं बाबा के साथ अपने देश। अच्छा, घर में खाना आदि पकाते हो तो भी एक दूसरे को याद दिलाओ, आओ हम अपने बाप की याद में बैठे, एक दो को ज्ञान की पॉइंट्स भी सुनाओ और उठते बैठते चलते लाइट हाउस बन एक दो को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताएंगे तो भी बाप की याद रहेगी। याद को बढ़ाने के बहाने ढूंढते रहना है, चाहे ऑफिस में, ट्रेन में, खाना बनाते, चलते फिरते याद याद करते रहें। ऐसे तुम जितना अपने को आत्मनिश्चय कर बाबा को याद करते रहेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होते रहेंगे। तुमको वैकुंठ के साक्षात्कार होंगे, श्री कृष्ण पुरी देखेंगे। जरूर याद का अभ्यास बढ़ाते रहना है। और अब लेंगे बाबा से आज का सदा सुख स्वरूप भव का वरदान। ले चले अपने को फरिश्तों की दुनिया में, देख लें अपने को फरिश्ता ड्रेस में, फरिश्ता स्वरूप बाबा के सामने
भाव की दृष्टि से शक्ति आ रही है। मुख से वरदान उच्चारित हो रहा है। बच्चे योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं दुख, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना और आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, ना आंखों का रोना, ना मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। तो खुशी इतनी बड़ी हुई हो कि रोना आ न सके। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। क्या करना है? योग की धूप फैलानी है, उसमें आंसुओं की टंकी सुखा दो। धूप से पानी सूख जाता है ना, योग की अग्नि, योग की धूप फैलाओ, आंसू समाप्त हो जाएंगे। विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। तो हमें योग बल बढ़ाना है, अंदर खुशी बढ़ानी है, विघ्नों को खेल समझना है और कभी नहीं कहना फलाना दुख देता है। बाबा कहते उसका काम है देना, आपको दुख लेना नहीं है। हम परमात्म बच्चे हैं, कभी रो नहीं सकते, सदा खुश, रोना आ नहीं सकता। स्लोगन, साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। साक्षी, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, नॉन जजमेंटल रहेंगे। कोई भी विघ्न खेल लगेगा, टेंशन से परे हो जाएंगे। आज का अभ्यास भी यही लेते हैं, पूरा दिन डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी दर्शक होकर के चारों ओर के नज़ारे देखते फील करना है कि हमारी टेंशन समाप्त होती जा रही है और वृत्ति को अनासक्त बनाने के लिए कदम कदम पर राय लेते रहना है। सूक्ष्म बाबा से बात करके भी, निमित्त के द्वारा भी राय लेकर कर्म करने से अपनी आसक्ति समाप्त हो जाएगी और सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहना है। और जो बाबा ने चार्ट बढ़ाने की विधियां बताई हैं उसे पालन करना है। कभी ऑफिस में, कभी ट्रेन में, कभी खाना पकाते, चलते फिरते जरूर याद की विधियों को अप्लाई करते रहेंगे और चलते फिरते लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताएंगे। ध्यान रहे, हमें स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हर घंटे कम से कम एक बार रोना कभी नहीं है। योग बल से, ज्ञान के यथार्थ चिंतन से रोना प्रूफ बन जाना है और फील करते रहना है। मैं सुख के सागर की संतान, सुख से भरपूर आत्मा। सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, मैं दुख लेती नहीं, अपने को प्राप्त ईश्वरीय सुख दे देती हूँ। ओम शांति।